and welcome to Mentoring the Mentors, an institute that accelerates your learning curve. Previous video we talked about holistic progress card for the foundational stage. हमने पहले वाली वीडियो में ये डिस्कस किया था कि फाउंडेशनल स्टेज क्या, जो रिपोर्ट कार्ड है, होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड, जिसको 360 डिग्री रिपोर्ट कार्ड, जिसको समग्र रिपोर्ट कार्ड कई अलग अलग नामों से जाना जाता है, मतलब कि हम होलिस्टिक प्रोग्रेस स्टूडेंट की जो है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो हमने जो फॉर्मेट लिया था, जिसके बारे में डिस्कस किया था, दैट हैज बीन गिवन टू अस बाय SCERT। हमने फाउंडेशनल स्टेज की बात की, यानी नर्सरी से लेकर सेकंड क्लास तक की। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रेपरेटरी स्टेज, यानी कि थर्ड से फिफ्थ क्लास तक की जो रिपोर्ट कार्ड है उसका जो हमें फॉर्मेट दिया गया है। हम देखेंगे कि इसमें क्या डिफरेंस है, दोनों को एनालाइज कर लेंगे कि उसमें कौन कौन से पोर्शंस दिए गए थे, कौन सी डोमेन्स की बात की गई थी और इसमें कौन सी डोमेन्स के बारे में डिस्कस किया गया है। अकॉर्डिंगली हम करिकुलर गोल्स जो है, लर्निंग आउटकम्स जो है, जो कॉम्पिटेंसीज हैं, वो अपने अकॉर्डिंगली हम चेंज कर सकते हैं। वी आर फ्री टू डू दैट। क्योंकि अगर आप ऑनलाइन पोर्टल पर कहीं पर भी चेक करें, SCERT की अलग अलग जो वेबसाइट्स हैं, हमारे अलग अलग जो स्टेट्स हैं, उन्होंने अलग अलग तरीके से ये रिपोर्ट कार्ड को बनाया है। इफ यू चेक इट आउट, MP का, राजस्थान का, छत्तीसगढ़ का, ये जो मैं डिस्कस कर रही हूँ, दिस इज फॉर J&K, दिल्ली का, कहीं और अलग अलग आपके पास बहुत सारे रिपोर्ट कार्ड जो है KVs ने अलग अलग बना रखे हैं, कोई प्राइवेट स्कूल्स हैं उनके अलग बने हुए हैं। तो मतलब ये कि आप होलिस्टिक जो बच्चे की प्रोग्रेस है उसके बारे में बात कर रहे हो, आपको सारी डेवलपमेंटल जो गोल्स है वो उसमें कवर करने हैं, राइट। तो चलिए हम डिस्कस कर रहे हैं व्हाट प्रिपरेटरी स्टेज। यस, सबसे पहला वाला जो आपके पास पार्ट आता है, ये है बच्चे की जर्नल प्रोफाइल। हमने पहले भी डिस्कस किया था, अगर आपके पास रिपोर्ट कार्ड का जो कवर है, आई मीन टू से फोल्डर है, उसमें ऑलरेडी ये सारी डिटेल्स लिखी हैं, तो उसमें डुप्लिसिटी का कोई मतलब नहीं है। आप एक बार डिटेल लिखी है बाहर तो दैट्स परफेक्टली ओके, दोबारा ये पेज बनाने की आवश्यकता नहीं है। जो एक मेजर हमें डिफरेंस ये नजर आया था कि अटेंडेंस हम एंड ऑफ द ईयर की लिखते हैं, और यहाँ पर होलिस्टिकली उसको जो है एनालाइज किया गया है, हर महीने के नंबर ऑफ वर्किंग डेज और नंबर ऑफ द डेज अटेंडेड बाय द चाइल्ड, और उसकी परसेंटेज अलग अलग लिखी गई है। इसको आप जरूर ऐड कर सकते हैं, रियली लाइक दैट, राइट। अब आगे जब हम बच्चों के इंटरेस्ट और हॉबीज की बात कर रहे हैं, ये अगेन आपकी अपनी चॉइस है, आपको इस तरीके से चेकलिस्ट बनानी है या आपको वैसे लिखना है कि बच्चे की हॉबीज कौन सी हैं, या बच्चे से लिखवाना है, दैट्स एंटायरली योर चॉइस। उसके बाद जब हम डोमेन्स की बात कर रहे हैं, सबसे पहले पास हमारे पास डोमेन आती है वर्ल्ड अराउंड अस। वर्ल्ड अराउंड अस डोमेन मतलब बात कर रहे हैं हम EVS की, राइट, इन्वायरमेंटल स्टडीज। बच्चा अपने आसपास के वातावरण के साथ में किस तरीके से कनेक्टेड है, किस तरीके से उसके बारे में वो अवेयर है, तो ये उसके कुछ करिकुलर गोल्स लिखे हुए हैं। इन करिकुलर गोल्स के अंतर्गत बच्चा कौन सी कॉम्पिटेंसीज को अचीव करता है, वो हम यहाँ पर इस कॉलम में लिखेंगे। आपने अगर मेरी लास्ट वीडियो देखी है, उसमें मैंने आपको कुछ सैंपल्स भी दिए हैं कि कौन से जो है किस तरीके के हम कॉम्पिटेंसीज यहाँ पर लिख सकते हैं। अगर नहीं देखी तो प्लीज टू वॉच इट अगेन, राइट। यहाँ पर भी आपको कुछ जो है एग्जाम्पल सामने नजर आ रही हैं, यू कैन चेक इट आउट। आप इस तरीके से कॉम्पिटेंसीज लिख सकते हैं, और ये जो कॉम्पिटेंसीज हैं हर स्टूडेंट के लिए डिफरेंट होंगी, राइट। और मे बी फॉर अ पर्टिकुलर सेट ऑफ स्टूडेंट्स आपके लिए मुश्किल होगा ना, कि अगर आपकी क्लास में 40 बच्चे हैं, 40 के 40 बच्चों के लिए किस तरीके से आप अलग अलग लिखेंगे। तो आप उसको कैटेगराइज कर सकते हैं, कौन से बच्चों ने इन कॉम्पिटेंसीज को अचीव कर लिया है, और इन कॉम्पिटेंसीज में से सपोज आपने 10 कॉम्पिटेंसीज की लिस्ट बनाई है, और आपको लगता है कि 40 में से 20 बच्चे जो हैं उन्होंने ये कॉम्पिटेंसीज अचीव कर ली है, तो आप यहाँ पर वो कॉम्पिटेंसीज लिख लेंगे। बाकी के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने 15 मतलब इन 8 कॉम्पिटेंसीज हैं रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, कोई कितनी कॉम्पिटेंसीज रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली आप उनकी जो गिनती है वो कम और ज्यादा यहाँ पर कर सकते हैं, या उसको अलग तरीके से लिखना है तो वो भी लिख सकते हैं। दैट इज एंटायरली अप टू यू कि आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं और कितनी इजीली आप उस चीज को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, आप यहाँ पर एज यूजुअल एक्टिविटी के पिक्चर्स आप लगाएंगे, ठीक है, प्रिंट आउट्स निकालकर। और यहाँ पर आपके पास असेसमेंट है, स्ट्रीम, माउंटेन, स्काई। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, यहाँ पर भी अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, यहाँ पर आप बच्चे की परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंगली कि बच्चे का अवेयरनेस का लेवल कितना है, उसके 3 आपने लेवल्स दिए हुए हैं, स्ट्रीम, माउंटेन, स्काई। स्ट्रीम डोनेट करता है एक बिगिनर लेवल को, माउंटेन है इंटरमीडिएट लेवल को, स्काई है एक प्रोफिशिएंट लेवल को, ठीक है। तो
बच्चा किस लेवल पर है, बच्चे की अवेयरनेस किस लेवल पर है, बच्चे की सेंसिटिविटी क्या है, बच्चे की क्रिएटिविटी लेवल कितना है, उसके अकॉर्डिंगली उसको डिनोट करने के लिए आप यहाँ पर स्टार्स लगा सकते हैं, स्माइलीज लगा सकते हैं, जैसा भी आप यहाँ पर करना चाहें उस तरीके से आप उसको डिनोट कर सकते हैं, रिमार्क्स भी लिख सकते हैं, दैट इज एंटायरली अप टू यू। ठीक है। और ये रही हमारी टीचर्स फीडबैक। मैंने लास्ट वीडियो में भी एग्जांपल्स भी दिए हैं किस तरीके के यहाँ से आपको ऑब्जर्वेशन नोट लिखने हैं, आपको यहाँ पर फीडबैक देनी है। ठीक है। और देन हमारे पास है सेल्फ असेसमेंट, पीयर असेसमेंट और देन पेरेंट फीडबैक। राइट। तो अब हमारे पास नेक्स्ट डोमेन है आर्ट्स। यहाँ पर आप आर्ट एंड क्राफ्ट भी ले सकते हैं, आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग को भी आप रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। राइट। तो बच्चा आर्ट्स में, क्राफ्ट में, म्यूजिक में, डांस है, ड्रामा है, सारी आर्ट फॉर्म्स हैं, बच्चा उसमें कौन कौन सी कॉम्पिटेंसीज रिफ्लेक्ट कर रहा है वो आप इस कॉलम में लिखेंगे और उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर पिक्चर्स स्टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास डोमेन है वो हमारे पास है लैंग्वेज एंड लिटरेसी डेवलपमेंट। इसमें आपकी जितनी भी लैंग्वेजेस आप बच्चे को पढ़ा रहे हो, यहाँ पर L1 L2 लिखा हुआ है, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2। लैंग्वेज 1 बच्चे की मदर टंग है, आई मीन हिंदी की जैसे हम बात कर रहे हैं। लैंग्वेज 2 जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज है। अगर हम रीजनल लैंग्वेजेस की बात करें, लाइक मैं पंजाब की बात करूं, वहां पर पंजाबी है, हिंदी है, इंग्लिश है, तो 3 लैंग्वेजेस पढ़ाई जाती हैं। किसी और रीजन की बात करें, वहां मराठी हो गई, गुजराती हो गई, उड़िया होगी, तो वहां की एक लैंग्वेज और वहां पर आ जाती है। तो यानी कि कहीं पर 2 और कहीं पर 3 लैंग्वेजेस बच्चे को पढ़ाई जा रही हैं। उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पर करिकुलर गोल्स लिखेंगे और बच्चे का जो है वो कॉम्पिटेंसी लेवल कितना बच्चे ने अचीव किया है L1 में, L2 में, L3 में, वो आप मेंशन करेंगे। राइट। मेक श्योर आप कहीं ना कहीं कोड्स में जहां पर की देंगे वहां पर जरूर मेंशन करें कि L1 का मतलब कौन सी लैंग्वेज है, L2 का मतलब कौन सी लैंग्वेज और L3 का मतलब कौन सी लैंग्वेज है। तो लैंग्वेज से रिलेटेड जितनी एक्टिविटीज हैं आपकी, कोई रोल प्ले है, कोई स्टेज परफॉर्मेंस है, डांस ड्रामा है, कोई असेंबली की एक्टिविटी हो गई, ठीक है, डायलॉग राइटिंग है या कुछ भी और प्रेजेंटेशन है, वो आप यहाँ पर पिक्चर स्टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है मैथमेटिक्स, यानी लॉजिकल थिंकिंग की बात करें, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात कर रहे हैं। उसके करिकुलर गोल्स यहाँ पर लिखकर आप यहाँ पर उसकी बच्चे ने कितनी कॉम्पिटेंसीज अचीव की हैं, यू कैन राइट अबाउट दैट। और यहाँ पर हमारे पास आएगा एक्टिविटी की पिक्चर्स जो कि आप पेस्ट कर सकते हैं। राइट। नेक्स्ट जो हमारा डोमेन है वो है फिजिकल एजुकेशन। बच्चे की फिटनेस की बात कर रहे हैं, इसमें आपका योगा भी आ गया, स्पोर्ट्स की एक्टिविटी आ गई, इंडोर आ गई, गेम्स आ गई, वो सारे जो हैं उसके करिकुलर गोल यहाँ पर एक्सप्लेन करके एंड इन फ्रंट ऑफ इट यू विल बी राइटिंग द कॉम्पिटेंसीज दैट आर रिफ्लेक्टेड बाय अ पर्टिकुलर चाइल्ड। और यहाँ पर अगेन पिक्चर्स विल बी देयर। नेक्स्ट जो हमारे पास डोमेन है दैट इज वोकेशनल एजुकेशन की। बच्चे के में लर्निंग की हैबिट्स जो है वो कैसे डेवलप होती हैं, बच्चा जो है वो कैसे उसको अलाउ कर रही है अपने आप को एक फॉर्मल लर्निंग एनवायरनमेंट में एंगेज करने के लिए, किस तरीके से बच्चा लाइब्रेरी को भी चेक कर रहा है, ई लाइब्रेरी चेक कर रहा है, ऑनलाइन सोर्सेज को चेक कर रहा है, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स को वो एक्सेस कर रहा है, राइट, स्कूल के लर्निंग एनवायरनमेंट के अलावा, और कैसे वो अपने पीयर के साथ पढ़ रहा है। तो वो आप इस तरीके से आप जो जो गोल हैं जो उनके रिफ्लेक्ट करते हैं तो उसके बारे में आप लिख सकते हैं। तो वोकेशनल एजुकेशन को हम स्किल एजुकेशन की तरह से भी लेते हैं। हम 6th 7th 8th में पर्टिकुलरली वोकेशनल एजुकेशन हम स्टार्ट करते हैं। 3rd 4th 5th के लिए हमारे पास एज सच कोई ऐसा स्किल बेस्ड कोर्स नहीं है जो हमने स्टार्ट किया हो, बट इसके अलावा आप हॉबी क्लासेस जैसे बच्चों को कंडक्ट करते हैं, एक्टिविटी क्लासेस बच्चे की कंडक्ट करते हैं, उसके बारे में भी यहाँ पर आप लिख सकते हैं। एंड देन यू कैन स्टिक द पिक्चर्स ओवर हियर। नेक्स्ट हमारे पास आता है सोशियो इमोशनल एथिकल लर्निंग, पॉजिटिव लर्निंग हैबिट्स। राइट। तो उसके हमारे करिकुलर गोल्स रहेंगे, हमने वैल्यूज कैसे हैं, बच्चे का लर्निंग हैबिट्स कैसा है, उसके अकॉर्डिंगली कॉम्पिटेंसीज हम यहाँ पर लिखेंगे। तो ये था हमारा होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड और इसकी हमने डोमेन्स के बारे में डिस्कस किया। जो हमारा लास्ट वाला पार्ट है, पार्ट सी, इसमें हम एनुअल जो रिपोर्ट है वो देते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में भी ये बताया था कि ये जो हमारी समरी ऑफ द एकेडमिक ईयर्स है, ये हमारे जो अलग अलग पैरामीटर्स हैं, वर्ल्ड अराउंड अस, आर्ट्स, लैंग्वेज, मैथ्स, फिजिकल एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन, SEL, इसके अंतर्गत आपको रिमार्क्स देने हैं। रिमार्क्स जब देंगे वो आपके 2 हेडर्स के अंदर होने चाहिए, वन इज स्ट्रेंथ एंड अदर इज वीकनेस। वीकनेस को वीकनेस का शब्द ना इस्तेमाल करते हो, यू शुड यूज द वर्ड अपॉर्चुनिटी। राइट। आप इसको ग्लो एंड ग्रो एरिया भी लिख सकते हैं, सनी एंड मडी एरिया भी लिख सकते हैं, ये आपकी चॉइस है कि किस तरीके से
आप इसको रिफ्लेक्ट करना चाहते हैं। कहाँ पर बच्चा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बच्चे के एरियाज़ में बच्चा उन एरियाज़ में ग्लो कर रहा है, एंड कहाँ पर बच्चे को ग्रो करने की भी ज़रूरत है। तो चाइल्ड एज़ इज़ एट द ग्रोइंग स्टेज, ठीक है? तो वो आप उसके जैसा मैंने पहली वीडियो में भी एक्सप्लेन किया है, वैसे आप लिख सकते हैं। यहाँ पर भी आपको जो ऑप्शंस हैं, वो नज़र आ रही हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली यू कैन फिल इट आउट। तो मैं अगेन रिपीट करना चाहती हूँ कि आपको जो भी फॉर्मेट सही लगे, जो आपके मन को भाए, जिसको आप ईज़िली, कंफर्टेबली क्लास में यूज़ कर सकें, आप वो वाला फॉर्मेट इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं अपने स्टूडेंट्स के लिए। तो आपको करना क्या है? स्टे ट्यून्ड टू मेंटरिंग द मेंटोर्स एंड लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर also with your groups too. Thank you all of you. Have a nice day.